नमस्कार। लर्निंग विथ BKS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक है 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। इसको हम पढ़ेंगे। इसके एक एक फैक्ट को, इसके प्रत्येक फैक्ट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे और एग्ज़ाम में जहाँ से भी प्रश्न आता है उस सभी चीज़ों को समझने की एक एक कोशिश करेंगे। तो 1857 की क्रांति का भारत भर में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। राजस्थान में तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो थोड़ा प्रभाव कम रहा, लेकिन कोई विशेष महत्वपूर्ण जगह थी वहाँ पर प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला। कौन कौन सी जगह थी इसके बारे में भी देखेंगे। इसके क्या क्या कारण रहे थे इसके बारे में भी हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो गौण कारक कौन कौन से थे। तात्कालिक कारण तो थे, राइफल्स वाला जो कारण था वो तात्कालिक कारण था, लेकिन जो इसके गौण कारक है वो लंबे समय से जो कारक है वो कौन कौन से थे। पहला था वेलेजली और लॉर्ड्स हॉर्डिंग के द्वारा जो संधियाँ की गई, ये कारण थे लॉज। इसके बाद में डलहौजी की हड़प नीति, ये भी महत्वपूर्ण कारण रहा। तीसरा है वह अनावश्यक करों को डालना। अनावश्यक कर डाले गए थे जिसमें लाता, कुंटा, भूमि कर वगैरह डाले गए थे, ये भी मुख्य कारण था। चौथा था भेदभावपूर्ण व्यवहार। नौकरियों में वगैरह भारतीयों के साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। बड़े उच्च पदों पर है वो भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था, ये भी महत्वपूर्ण कारण रहे थे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वेलेजली और हॉर्डिंग के समय जो संधि हुई थी इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। लॉर्ड्स हॉर्डिंग वेलेजली के समय लगभग 1795 ईस्वी से लगाकर 1803 के मध्य संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत राजस्थान में सबसे पहले अलवर और राजस्थान में सबसे पहले इस संधि के अंतर्गत एक तो अलवर क्षेत्र और भरतपुर क्षेत्र में सबसे पहले संधि हुई थी लगभग 1803 ईस्वी के आसपास। लॉर्ड्स हॉर्डिंग के अंतर्गत भी संधियाँ हुई थी। सबसे पहले जो संधि हुई थी वह हुई थी करौली के शासक के साथ में, हुई थी, लेकिन सही और विस्तृत प्रकार की संधि है वो कोटा के साथ में हुई थी, झाला जालम सिंह जी के समय हुई थी। इसी प्रकार से लॉर्ड्स हॉर्डिंग के समय जो अंतिम संधि हुई थी वह सिरोही रियासत के साथ में हुई थी 1823 को। इसी प्रकार से डलहौजी की हड़प नीति भी महत्वपूर्ण कारण रहा। अनावश्यक कर, भेदभावपूर्ण, ये सभी व्यवहार के कारण है वो इसके गौण कारक रहे थे। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा था या उस समय का जो तात्कालिक कारण है वो क्या रहा था। इसमें जो तात्कालिक कारक रहा था वह जो राइफल्स का प्रयोग करते थे, बंदूकों का वगैरह का प्रयोग करते थे, उसमें जो कारतूसों का प्रयोग करते थे, कारतूसों का जो प्रयोग करते थे इसमें गाय और सूअरों की चर्बी लगी हुई होती थी जिसको मुंह से ऐसे काटना होता था। तो इससे हिंदू और मुसलमान जो सैनिक थे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती थी। तो इन्होंने फिर इनका विरोध किया, सैनिकों ने इनका विरोध किया था और ये उस समय का तात्कालिक कारण रहा था। एक तात्कालिक घटना के बारे में भी हम देख लेते हैं। तात्कालिक घटना क्या रही थी। तात्कालिक घटना रही थी बैरनपुर छावनी के एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे ने वहाँ के बैरनपुर छावनी के एक सैनिक की हत्या कर दी। ये घटना लगभग 29 मार्च 1857 ईस्वी के आसपास की है। इसके बाद में उनको अप्रैल 1857 में फांसी के तख्ते पर लौटा दिया गया था। ये भी इसका महत्वपूर्ण घटना है, उससे संबंधित है। अब सबसे पहले इस 1857 की क्रांति की जो योजना है वो किसने बनाई थी इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इस योजना के बारे में कहा जाता है कि एक व्यक्ति थे राणो जी व अजीमुद्दौला, इन्होंने है वह
लंदन में इसकी योजना बनाई थी, लंदन में इसकी योजना बनाई थी। इसके अलावा उस समय है वो मुग़ल सम्राट कौन थे? भारत के जो मुग़ल सम्राट है उस समय के मुग़ल सम्राट है वह बहादुर शाह जफ़र थे। बहादुर शाह जफ़र है उस समय के मुग़ल सम्राट थे। और हम देख लेते हैं जो क्रांति की योजना बनाई थी उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के पीएम है वह पार्कहर्स्ट। उस समय इनके सेनापति है वो एनिसन सेनापति थे। इसी प्रकार से भारत के जो गवर्नर जनरल्स है वह थे लॉर्ड्स कैनिंग है वो उस समय के गवर्नर जनरल थे। इस बात का भी आपको याद रखना है। और बहादुर शाह जफर का जो साथ दिया था वह दिया था नाना साहब। तात्या तोपे है वह इनका स्वामी भक्त सेवक था नाना साहब का। इन्होंने इनका साथ दिया था। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं इस बात। अब आगे इसका प्रतीक निशान की बात आती है तो कमल का फूल है वह रोटी इनका है। अब पहले जो माना गया था वो घटना का जो समय निर्धारित किया गया था, इस क्रांति का जो समय निर्धारित किया गया था उस समय वो किया गया था 31 मई 1857। उसमें कहा गया था कि लगभग क्रांति की शुरुआत 18 मई 1857 को की जाएगी, लेकिन योजना विफल होने के पश्चात 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से है क्रांति की शुरुआत हुई थी। जो भारतीय संदर्भ में है, जो महत्वपूर्ण घटना है, इनके बारे में हमने देख लिया है। एक बार देख लेते हैं इससे संबंधित कोई विशेष कोई तथ्य है वो छूटा तो नहीं है। महत्वपूर्ण बातें है वो लगभग यही है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब ये समय निर्धारित किया गया था तो उस समय फिर समय है वो चेंज होके जब क्रांति का घटना का पता लगा तो समय को चेंज करके 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। और ये शुरुआत हुई थी मेरठ सैनिक छावनी से वो शुरुआत हुई थी। मेरठ सैनिक छावनी से शुरुआत हुई थी। ये केवल भारतीय संदर्भ में हमने बात कर ली थी। अब हम देखेंगे राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति के क्या क्या प्रभाव हुए, कहाँ कहाँ पर प्रभाव हुए और इस समय मुख्य अधिकारी वगैरह वहाँ पर कौन थे, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सारे फैक्ट को लेने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए, एक बार से वापस इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण कारण क्या है, क्यों कारण हुई थी। पहले जिले की संधि, लॉर्ड्स हॉर्डिंग की संधि, डलहौजी की हड़प नीति, अनावश्यक करों को डालना है और भेदभावपूर्ण व्यवहार है, ये मुख्य कारण रहे थे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तात्कालिक कारकों की बात करते हैं तो जो ट्राइफिलों का प्रयोग किया गया था उसमें जो कारतूस प्रयोग किए गए थे उसमें गाय और सूअरों की चर्बी लगे हुए कारतूस थे, जिससे सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। और तत्कालिक घटना के बारे में बात करते हैं तो बैरनपुरा छावनी के एक मंगल पांडे नामक सैनिक थे। इन्होंने उस समय अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी, जिसके कारण अप्रैल 1857 में उनको फांसी के तख्ते पर लौटा दिया गया। योजना की शुरुआत है, योजना है वो राणोजी और अजीमुद्दौला ने लंदन में बनाई थी, ऐसा माना जाता है। और उस समय के जो मुग़ल सम्राट थे बहादुर शाह जफर थे, इंग्लैंड के पीएम है वो पार्कहर्स्ट थे और इनकी जो प्रधान सेनापति है वह एनिसन को कहा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड्स कैनिंग थे। और इसी प्रकार से यहाँ पर इसका जो प्रतीक निशान है वह कमल का फूल और रोटी को माना जाता है। क्रांति की शुरुआत सबसे पहले 31 मई 1857 को निर्धारित की गई थी, लेकिन जब क्रांति की सबको खबर लग गई तो इसके पश्चात समय पहले लेते हुए 10 मई 1857 को मेरठ सैनिक छावनी से क्रांति की शुरुआत हुई। इस बात को भी आपको याद रखना। आगे हम देख लेते हैं इसके आगे तथ्य राजस्थान के संदर्भ में। एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि परीक्षा के लिहाज से आपके एक भी प्रश्न है वो छूटे नहीं।
सबसे पहले हम देख लेते हैं राजस्थान के संदर्भ में उस समय की सैनिक सावनियाँ। सैनिक सावनियाँ से पहले हम देख लेते हैं एजीजी का कार्यालय। एजीजी कार्यालय के बारे में देख लेते हैं। एजीजी का कार्यालय, एजीजी का कार्यालय है वह एजेंट टू गवर्नर जनरल्स, इसका फुल फॉर्म है एजेंट टू गवर्नर जनरल्स। ये राजपूताना का एक पूरा एजेंट टू गवर्नर जनरल है जिसका जो कार्यालय है वो अजमेर में हुआ करता था। अजमेर में हुआ करता था और इसकी पहले स्थापना है वह 1835 ईस्वी के आसपास की गई थी। पहले एजीजी की बात करते हैं, मिस्टर लॉकेट है वह पहले एजीजी बन गए थे। एजीजी से पहले इसका नाम रेजिडेंस काउंसलिंग हुआ करता था, लेकिन इसके बाद में 1835 में इसके बाद एजीजी कार्यालय बना के बी लॉकेट पहले एजीजी थे। इसके पश्चात लगभग माउंट आबू में इसका कार्यालय स्थापित किया गया था। लगभग 1846 ईस्वी के आसपास इसका जो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय है वो माउंट आबू किया गया था। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एजीजी कार्यालय अजमेर में हुआ करता था। इसका मुख्य कारण ये भी रहा था कि अजमेर है वो राजपूताना के केंद्र बिंदु के अंतर्गत आता था, इसलिए अजमेर को है वो राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। अजमेर में एजीजी का कार्यालय यहाँ पर स्थापित किया गया था। इसके बाद में एजीजी कार्यालय यहाँ पर स्थापित किया गया था। इसके अंतर्गत अलग अलग भागों में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट होते थे। सबसे पहले मारवाड़ में कौन पॉलिटिकल एजेंट थे, इसके बाद में मेवाड़, इसके बाद में भरतपुर, इसके बाद में जयपुर, इसके बाद में यहाँ पर हम देख लेते हैं कोटा के बाद में है सिरोही के बाद में है प्रतापगढ़। ये सभी एजेंट टू गवर्नर जनरल्स के अधीन हुआ करते थे। इसके पश्चात ये मारवाड़ में जो पॉलिटिकल एजेंट थे जिसका नाम था मैकमोशन। मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम था सॉवर्स। भरतपुर में मॉरिसन, जयपुर में था ईडन, कोटा में था बर्टन, सिरोही में था हॉल और प्रतापगढ़ में था जॉन लॉक। ये पॉलिटिकल एजेंट थे उस समय। एजेंट टू गवर्नर कार्यालय है उसके अधीन ये आते थे। पॉलिटिकल एजेंट के मुख्यालय यहाँ पर थे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि प्रमुख सैनिक छावनियाँ कहाँ थी। इसके प्रमुख सैनिक छावनियाँ हैं वो कहाँ थी, और इसके बारे में अब और भी ये देख लेते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की जब क्रांति हुई उस समय राजस्थान के एजीजी है वह लॉर्ड्स पैट्रिक्स लॉरेंस है, वो आपके राजस्थान के एजीजी थे तात्कालीन 1857 की क्रांति के समय। अब सैनिक छावनियों के बारे में देख लेते हैं। कुल मिलाकर 6 सैनिक छावनी थी। सबसे पहले अजमेर के अंतर्गत 2 सैनिक छावनियाँ आती थी जिसका नाम था नसीराबाद और दूसरी थी ब्यावर। ये दोनों ही अजमेर के अंतर्गत आती थी। अजमेर के अंतर्गत आती है अभी भी। नसीराबाद में जो सैनिक बैठते थे वो 6ठी बंगाल नेटिव के सैनिक, 15वीं बंगाल नेटिव के सैनिक, 30वीं बंगाल नेटिव के सैनिक और बॉम्बे लॉरेंस के सैनिक है वो यहाँ पर थे इस सैनिक छावनी में। ब्यावर सैनिक छावनी है जहाँ पर मेर रेजिमेंट के सैनिकों की टुकड़ी है वो यहाँ पर होती थी। इन्होंने 1857 की क्रांति में पूरी तरह से भाग लिया। ब्यावर में लगभग पूरी तरह से निष्क्रिय रहे 1857 की क्रांति के अंतर्गत। तीसरी प्रमुख सैनिक छावनियों की हम बात करते हैं तो आती है एरनपुरा है वह आपके मारवाड़ के अंतर्गत आती थी। एरनपुरा सैनिक छावनी की जो स्थापना है वो कहा जाता है यहाँ पर एजीजी का कार्यालय है वो 1832 में किया गया था।
32 में। और एरनपुरा सैनिक छावनी में है 1835 में, जहाँ पर जोधपुर लीजल के सैनिकों को यहाँ पर रखा जाता था। जोधपुर लीजल के सैनिकों को रखा जाता था, जिसको पूर्वया सैनिक कहते थे। पूर्वया सैनिक कहते थे, वो यहाँ पर थे। इस बात का भी आपको, वर्तमान में एरनपुरा है वो पाली डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। इसके बाद में चौथी सैनिक छावनी है, वह थी खेरवाड़ा। खेरवाड़ा में है मेवाड़ भील कौर के सैनिकों को रखा जाता था। मेवाड़ भील कौर के सैनिकों का जो गठन है वह 1841 में यहाँ के महाराजा सरदार सिंह के द्वारा किया गया था। सरदार सिंह के द्वारा किया गया था। और भीलों के दमन, भीलों का उस समय बहुत ज़्यादा आतंक था, उनके दमन करने के लिए मेवाड़ भील कौर की स्थापना की गई थी, सरदार सिंह जी के द्वारा की गई थी। और इनके जो प्रमुख थे वह थे दौला काका, ये उनके प्रमुख थे। इस बात पर भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से नीमच सैनिक छावनी वर्तमान में एमपी में आई हुई है, लेकिन उस समय है वो मेवाड़ राज्य के अंतर्गत थी। मेवाड़ भील कौर के सैनिक भी यहीं पर थे, मेवाड़ भील कौर के सैनिक भी यहाँ पर थे। और छठी सैनिक और अंतिम सैनिक छावनी आती है देवली। देवली है वह टोंक में है, और जहाँ पर कोटा रेजिमेंट के सैनिकों को रखा जाता था। कोटा रेजिमेंट के सैनिकों को है वहाँ पर रखा जाता था। इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ये अलग अलग क्षेत्र में है वो कौन कौन से सैनिकों को वगैरह रखा जाता था। सैनिक छावनियों के बारे में बात आ गई है। एक बार वापस से इसको देख लेते हैं। एजीजी का कार्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था। 1832 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम एजीजी है मिस्टर लॉकेट थे। इसी प्रकार से 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड्स पैट्रिक लॉरेंस है प्रथम वो एजीजी थे। इसके अंतर्गत पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट्स मैकमोशन थे, मेवाड़ के सॉवर्स थे, कोटा के ईडन थे, बर्टन थे कोटा के, जयपुर के ईडन थे, भरतपुर के मॉरिसन थे, प्रतापगढ़ के रॉक थे, हॉल है वो सिरोही के थे, और मेवाड़ के सॉवर्स थे। इसी प्रकार से कुल मिलाकर 6 सैनिक छावनियाँ हुआ करती थी। अजमेर में 2 सैनिक छावनी थी। नसीराबाद सैनिक छावनी, जहाँ पर 6ठी बंगाल नेटिव के सैनिकों की टुकड़ी थी, 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव के सैनिकों की टुकड़ी थी। एक और टुकड़ी थी बॉम्बे लॉयर्स, जो कि अंग्रेजों की वफादार थी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ब्यावर सैनिक छावनी के अंतर्गत मीर रेजिमेंट के सैनिकों को यहाँ पर रखा जाता था। इसी प्रकार से एरनपुरा सैनिक छावनी मारवाड़ में आती है, जिसकी स्थापना 1835 में की गई थी। और जहाँ पर जोधपुर लीजल के सैनिकों, इसको पूर्वया सैनिक भी कहा जाता है, उनको रखा गया था। खेरवाड़ा जो कि मेवाड़ के अंतर्गत आती थी, यहाँ पर मेवाड़ भील कौर के सैनिकों को रखा गया था। और इसकी स्थापना 1841 में उसके तत्कालीन महाराजा सरदार सिंह के समय की गई थी, और उनके प्रमुख उस समय दौला काका थे। इसी प्रकार से नीमच सैनिक छावनी में भी मेवाड़ भील कौर के सैनिकों को रखा जाता था। और देवली रेजिमेंट में भी कोटा रेजिमेंट के सैनिकों को रखा जाता था। देवली वर्तमान में टोंक में आया हुआ है। आगे हम देख लेते हैं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रभाव क्या देखने को मिला, इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे कि इसमें जो नसीराबाद सैनिक छावनी है यहाँ पर है, वह क्या प्रभाव देखने को मिला, इसके बारे में हम देखेंगे। चलो, नसीराबाद सैनिक छावनी में क्या प्रभाव देखने को मिला, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे भारत में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत है वो मेरठ से हुई थी। इसी प्रकार से राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत है वह हुई थी नसीराबाद से। राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वह हुई थी नसीराबाद से हुई थी। और ये लगभग शुरुआत है 28 मई 1857 में हुई थी। और ये है 15वीं बंगाल
नेटिव के सैनिकों की टुकड़ी के द्वारा ये की गई थी। बंगाल नेटिव सैनिकों की टुकड़ी के द्वारा ये इसका विद्रोह किया गया था बख्तावर सिंह जी के नेतृत्व, बख्तावर सिंह जो सैनिक थे उनके नेतृत्व में किया गया था। इन्होंने और उनके क्रांतिकारियों ने, सैनिकों ने 2 अंग्रेजी अफसर जिनका नाम था न्यूबरी व न्यूबरी तथा एक और सैनिक थे जिनका नाम था न्यूबरी और स्पॉटिसवुड नामक एक सैनिक थे, उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या करके यहाँ के दिल्ली के लिए चले गए, दिल्ली प्रस्थान किया। और इनका जो पीछा है वह वाल्टर व हिथकॉट की सेना की टुकड़ी ने किया, लेकिन वो इसको पकड़ने में क्या हुए, असफल हो गए। इससे ये भी प्रमाण मिलता है कि यहाँ के जो जागीरदार थे उनकी जो सहानुभूति है वो इन सैनिकों के साथ में थी, जिससे कि ये यहाँ से आराम से निकल गए। जागीरदारों की जो सहानुभूति है वो इन सैनिकों के साथ में थी, जिससे ये यहाँ से बच के निकल चुके थे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये प्रभाव रहा नसीराबाद सैनिक सावनी, जो कि अजमेर में आई हुई है। सबसे पहले क्रांति की शुरुआत है वह 28 मई 1857 को यहीं से हुई थी। यहाँ के मुख्य एक सैनिक थे बख्तावर सिंह जी, जिन्होंने 2 अंग्रेजी अफसर जिनका नाम था न्यूबरी और स्पॉटिसवुड, जिसकी हत्या कर दी। और ये सैनिक दिल्ली की ओर प्रस्थान करने लगे, जहाँ पर हिथकॉट और वाल्टर की सेना ने उनका पीछा किया था, लेकिन वो इनको पकड़ने में असफल रहे थे, क्योंकि जो यहाँ के जो जागीरदार थे उन्होंने उन सैनिकों को वहाँ से गुजरने दिया, क्योंकि उन जागीरदारों की जो सहानुभूति है वो इन सैनिकों के साथ में थे। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं, नीमच सैनिक सावनी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा था नसीराबाद, ब्यावर में इसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ा, ये मैंने आपको बता दिया है। नीमच सैनिक सावनी में जो क्रांति का प्रभाव है वह लगभग है 3 जून 1857 की क्रांति की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर जो क्रांति के जो नेता थे वह थे, एक तो थे हीरालाल जी थे, और एक थे मोहम्मद अली के नेतृत्व में है वह क्या यहाँ पर अंग्रेजों की वफादारी के लिए हिंदुओं से गीता की और मुसलमानों से कुरान की शपथ भी दिलाई थी। ये भी याद रखना है। यदि पूछ ले कि ऐसा कौन सा सैनिक सावनी थी जहाँ पर गीता और कुरान सैनिकों से गीता और कुरान की शपथ दिलाई गई,